और सुबह ही मामा जी का फोन आया कि वो तो रो रही है और गेट की तरफ देख के चीख रही है। हमने भी उसकी चीख सुनी तो काफी ज्यादा हमें दर्द हुआ कि काफी दिनों से मैं यही सोच रहा था कि मिनी सोसाइटी को धोऊंगा धोऊंगा धोऊंगा। और अब मैंने हा क्या गजब धोई है, मस्त काची काची, बड़ा रिज नहीं लगा के, मतलब मन लगा के मैंने इसको पूरी अच्छे से धोई है। वसुदेव कुटुंबकम दोस्तों, मैं आपका अपना प्यारा हर्ष बिश्नोई और आपका मेरे व्लॉग और व्लॉगिंग चैनल में स्वागत है। और आपको आज की मीठी सी सुप्रभात। तो दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आज इस कॉर्नर में कैसे बैठा हूँ। तो दोस्तों, मैं इस कॉर्नर में ऐसे बैठा हूँ क्योंकि आज थोड़ी ज़्यादा धूप आ रही है, क्योंकि मैं सुबह हवन वगैरह कर रहा था और थोड़ा लेट हो गया, तो अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ। हवन मैं क्यों कर रहा था? हवन दोस्तों किस लिए ज़रूरी होता है और क्यों कर रहा था मैं? तो दोस्तों, हवन इसलिए ज़रूरी होता है कि जैसे अपने खुद के शरीर को रोज़ाना एक्सरसाइजेज वगैरह अलग अलग काम करके डिटॉक्सिफाई करते हैं, उसी तरीके से ही हमें जो अपना एनवायरनमेंट है, बायोस्फीयर है, उसको भी डिटॉक्सिफाई करना चाहिए हवन वगैरह करके। और हवन करेंगे तो दूसरा बात है कि बुजुर्गों के हिसाब से अपने भगवान का भी नाम लेते हैं, तो उससे भी अपने को अंदर से सुख शांति मिलती है और एनवायरनमेंट भी क्लीन होता है एज ए साइंटिफिक वे। अगर अपने प्रॉपर चैंटिंग वगैरह कर और हवन करते हैं तो बढ़िया अपना एनवायरनमेंट क्लीन होता है, डिटॉक्सिफाई होता है और वाइब्स जो अपने एनवायरनमेंट की है वो बढ़िया हो जाती है। तो ये भी अपनी लाइफ का एक पार्ट है। तो अपने को हर कुछ काम हर रोजाना ये करना चाहिए। तो अपने को अपने साथ साथ खुद को डिटॉक्सिफाई करते करते अपने को अपने एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए, उससे भी क्लीन करना चाहिए, उससे भी डिटॉक्सिफाई करना चाहिए। तो ये मेरा आज का पीओवी था, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे को बताइए, अगर अच्छा ना लगे तो भी मेरे को बताइए। तो चलिए आज अपनी दिनचर्या यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं सुबह सुबह अब इधर इन पशुओं को चराने के लिए आया हूँ और ये आज मेरी ड्यूटी है। अब इसको मैं बताता हूँ कि ये मेरी आज सुबह सुबह ड्यूटी क्यों लगी है, क्या इसका कारण है। और जब मैं इधर आया तो ये काली वाली भैंसिया मेरे को क्या कह रही है, ये मैं आपको सुनाता हूँ। अबे साले, तुम इतने देर कहाँ पे थे, आए नहीं? और हमारे लाल वालिया जो फ्रेंड थी उसको भी तूने टपा दिया। ऐसा क्यों किया? हम तुमसे गुस्सा है। हाँ तो गुस्सा क्यों हो भाई तुम? वो ऐसे क्यों गुस्सा हो रहे हो यार? वो हमारी मजबूरी थी, क्यों ऐसे गुस्सा मत हुआ करो। ऐसे क्या मजबूरी थी तुम्हारी? देखे सारी की सारी मजबूरी। हाँ, परेशान करते रहते हो। बेचारी लाल वाली गाय को टपा दिया, यहाँ से भगा दिया। हम तुमसे बहुत ज्यादा गुस्से हैं, कभी नहीं भूलेंगे। तू फालतू का ना गुस्सा मत हो। ये मैं तेरे को भी बता देता हूँ और अपने सब्सक्राइबर्स को भी बता देता हूँ कि अपनी लाल वाली गाय को क्यों छोड़ के आए। और ये भी बता देता हूँ कि अपना व्लॉग या तो लेट आ रहा था या आ ही नहीं रहा था, इसका कारण क्या है? तो कारण ये है कि या तो मम्मी जी से वो गाय दूध निकलवाती है या मम्मी जी से दूध निकलवाती है। और मम्मी जी का दूध निकालने का तरीका सेम है, इसीलिए ही वो दूध निकलवाती है, अंगूठे से दूध निकलवाती है। तो और सुबह ही मामा जी का फोन आया कि वो तो रो रही है और गेट की तरफ देख के चीख रही है। हमने भी उसकी चीख सुनी तो काफी ज्यादा हमें दर्द हुआ कि यार वो हमारे बिना मन नहीं लगा रही डाणी के बिना, क्योंकि वो खुली रही है, कहीं पे गई नहीं हुई। तो काफी ज्यादा दुख है और ये हमारी मजबूरी थी। तो अब इसका क्या कारण था? इसका कारण दोस्तों ये था कि 2-3 दिन पहले जब मम्मी जी फर्श धो रहे थे, फर्श धोते धोते वाइपर वगैरह लगा लिया, थोड़ा कहीं पे पानी रह गया तो मम्मी जी वो दिखा नहीं, तो मम्मी जी आगे चल रहे थे ना तो फिसल गए। फिसलने के कारण गिरने के कारण जो ये हाथ है और जो ये 4 आर्म है, इसकी जो बीच की ये कनेक्टिव हड्डी है ये टूट गई। तो डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर कहता ऑपरेशन होगा। तो 2-3 दिन तो अपने ये हॉस्पिटलाइजेशन में रह गए, तो उधर बिजी थे। तो और डॉक्टर ने ये कहा कि 2-3 महीने बिल्कुल कोई काम नहीं कराना और सारा परहेज रखना है। तो हमसे वो दूध निकलवाती नहीं, किसी और से भी नहीं निकलवाती, तो मामी जी से निकलवाती है। तो हम उधर गंगानगर छोड़ा है मामी जी के पास में गाय को। और ये एक तो ये कारण था, और अपना व्लॉग नहीं आने का कारण ये था कि हॉस्पिटलाइजेशन में बिजी थे बहुत ज़्यादा। और आज से आपको टाइम पे पूरा प्रॉपर व्लॉग मिलेगा, सही व्लॉग मिलेगा, और यही कारण था। और
दुआ यही करते हैं भगवान से कि मम्मी जी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, सेहतमंद हो जाए। और वर्किंग डिवीजन में मेरे पे है, भाई पे है और पापा जी पे है। हम संभाल रहे हैं काम तो वगैरह, उसके तो कोई टेंशन नहीं है। और आप अपना साथ निभाई जा रहे हो, हमारा साथ दी जा रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और अपना साथ निभाए रखना हमारे साथ। तो यही बात थी। और फिर अपने अब घर पे जाके मम्मी जी से आपको मिलाता हूँ मैं। चल ठीक है, अब मैं तुझसे गुस्सा नहीं करूंगी और अब तो घर पे चला जा और तेरी मम्मी जी का ध्यान रखा। हाँ तो दोस्तों अभी इधर अपने घर पे आ चुके हैं और हाथ धोए हैं। और ये हमारी रही बेबे। और बेबे किवें हो? आवाज बंद करो, मेरे कॉपीराइट आ जाना है। बंद कर दो। हाँ हूँ बंद कर दो, मेरे कॉपीराइट आ जाऊगा। और किवें हो? आ वेख लो, हथ टुटिया पे है बेबे का। बेबे सुती पई है। और आ वेखो थोनू नजदीकों दिखाना, इत्थों टुटिया है ते इत्थों क्रैक हो गया जी। ते हुण अपने समस्या वगैरह वधी है, आप काम करी जाते। और किवें लगता है मंजी ते सो के? बड़ा माड़ा लगता, बड़ा औखा होया पे है। ये मशीनरी चलती रहती है, हुण मशीनरी का जिधर हो जाता है कि बंद हो के जिंगार जंगूर ना लग जाए, ऐ लगता है कि अच्छा। और कोई सेवियां सुवियां खा ली थी? का तो नहीं खाई, बनाई नहीं? चलो हुण विनीत, हाँ मैं तो खिंच सी, मतलब मैंने भी डंगर जे सी। ਹੁਣ ਬੇਬੇ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਸੇਵੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ਹੁਣ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਦਿਨ ਟਾਣੀ ਆ ਗਏ? बस बढ़िया, कोई फर्क नहीं गा। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਈ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੇ ਸੇਵੀਆਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਟਾ ਉਟਾ ਉਸਨੇ ਆ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕੁਮ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਕੁਝ ਫੀਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਬਟ ਤੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵਿਹਲੇ ਆ ਹੁਣ ਤਾਨੇ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। 10 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है? हाँ भी दोस्तों अभी इधर अपने मम्मी जी से और विनीत से बात करके आए हैं। और अभी इधर डांगरों में आ रहे हैं पापा जी, क्योंकि ये बड़ा पोर्शन संभाल रहे हैं पशुओं का और अंदर भी थोड़ा काम संभाल रहे हैं। हम अलग अलग काम डिवीजन करके संभाल रहे हैं। और ये रहे हमारे डैडी जी। तो डैडी जी तो हम पूछ रहे हैं किवें की हाल चाल ने? ਬਾਲੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, बड़े चंगे ने। ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਸਾਡੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਫੁੱਲ ਕਰਦੇ ਆਵੇ। ਹਾਂ ਚਾਰੀ ਦੀ। ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਚਰ ਕੇ ਖੁੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। अच्छा अच्छा, ਖੁੱਲੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੈ। खुले नजारे ने। ਹਾਂ ਤੇ ਬਸ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। हम्म ਉਹ ਹੱਥ ਰੱਬ ਕਰੇ ਭਲਾ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ। अच्छा अच्छा ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਛਾ। ਕੰਮ ਠੋਕ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਐ ਕਹਿੰਦੇ ਠੋਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਹੋ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਸੀਨਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪਸੀਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। अच्छा अच्छा, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਹੈ ਇਹਦਾ। हाँ कहते हुण तो वेले दे पसीने हैं। हाँ। तो मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, आपको पंजाबी में सुननी आएगी। हाँ। कह रहे हैं कि अब तो पसीना कम आ रहा है, जब काम का खेत में काम का वक्त आ जाएगा तब बहुत ज्यादा पसीना आएगा। अब तो क्या है, घर का ही करना है। और ये तो गौ सेवा है। अब तो अभी यही सोच रहे हैं कि मम्मी जी का हाथ जल्दी ठीक हो जाए, हाँ। क्योंकि घर का एक सबसे बड़ा पिलर है भाई साहब। और घर को संभालना इतना आसान नहीं होता जब ये काम, क्योंकि अब भी सीजन का टाइम आएगा, मूंग वगैरह और अलग अलग फसलें, तो उस टाइम बहुत जरूरत पड़ता है। वो आपको मैं तब दिखाऊंगा। और अभी का अपने घर का ही कर रहे हैं, संभाल रहे हैं घर। और आप अपना साथ निभाते रहिएगा। और मैं आपको अब दिखाऊंगा कि अपनी फर्श फुर्श कैसे धोते हैं अब ट्रैक्टर में पानी, उसमें ड्रम में पानी डाल के। और और हौसला देते रहे हमें। हाँ, और अब मिनी सोसाइटी को अपने धोएंगे, काफी गंदी हो गई है। तो चलिए अभी अपनी इसकी सफाई सफाई करते हैं और मिनी सोसाइटी को भी धोते हैं।
भी दोस्तों अभी बढ़िया है, इधर नींद लेके बाहर आया हूँ क्योंकि अपने कोई मिलने वाले आए थे और उनके कारण मेरे को जाग आ गई। और ये देखिए दोस्तों, जैसे मैं अभी बाहर आया तो एक मेरे को सरप्राइज़ मिला। ये किसकी तरफ से सरप्राइज़ मिला? ये हमारी जेरी की तरफ से सरप्राइज़ मिला। और इसने सारा का सारा स्पोर्ट्स की ऐसी तैसी कर दी है, बढ़िया धोया था, कबाड़ा कर दिया है बिल्कुल एक नंबर का। और हाँ, सबसे बढ़िया खुशी मेरे को इस चीज़ की मिलती है, काफ़ी दिनों से मैं यही सोच रहा था कि मिनी सोसाइटी को मैं धोऊंगा। और अब मैंने हाँ क्या गजब धोई है, मस्त काची काची, बड़ा रिज नहीं लगा के, मतलब मन लगा के मैंने इसको पूरी अच्छे से धोई है। और इसको आज अंदर करेंगे, बिल्कुल ही अंदर करेंगे ताकि रोज़ रोज़ गंदी ना हो। चलो अब ये देख लेते हैं कि गद्दे गुद्दे सेट कर देते हैं। अच्छा यूँ हैं, अच्छा चलो ठीक। तो ये डैडी जी ने गद्दे पहले ही सेट कर दिए, मैं सोच रहा गद्दे गुद्दे सेट कर देते हैं। ये पापा जी को यार टेंशन बढ़िया रहती है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन है यार। और तो गद्दे गुद्दे पहले ही सेट कर दिए और पशुओं को इधर बांध दिए। क्योंकि पहले मैं संभालने आया था ना, तभी गद्दे नहीं किए थे, तब मैं कोई और ही काम आया था, जल्दी में था, तब गद्दे नहीं कर पाया। और ये देखिए दोस्तों, आप मेरे को ये बताइए कि गद्दे कैसे निकले हैं? बिल्कुल काले काले निकले हैं क्या? क्योंकि मम्मी जी रोजाना धोते हैं तो ज़्यादा काले निकालते हैं, मेरे से तो इतने काले नहीं निकलेंगे क्योंकि 2-3 दिन हो गए धोए नहीं है तो इतने साफ नहीं हुए। आप भी बताइए कि मैंने कैसी सफाई की है, क्योंकि बढ़िया धोए थे, मैंने पूरा रगड़ के अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी इसको शेड को धोने की। हाँ भी दोस्तों, तो आज मैंने अब अंधेरे का इंतजार किया क्योंकि ये पौधे अंधेरे में काफी बढ़िया लगते हैं। तो अपनी सीरीज 2 पौधे हर रोज में आज अपने पास पहला पौधा है जो कि ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, वैसे जिसे अपने होप बुश कहते हैं। ये कॉमन प्लांट होता है, अपने को हर जगह मिल जाता है, पर इसके बेनिफिट्स नहीं जानते और अपने इसे उगाना नहीं जानते। तो इसके बेनिफिट्स दोस्तों ऐसे कि ये लीवर ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, आयुर्वेदिक भी काफी इसकी यूज है, और स्किन ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, और कोई घाव वगैरह हो जाता है तब इसका यूज किया जाता है। पहले इसके काढ़ी बनाकर घावों को भरा जाता था। अब अपने इसे ग्रो कैसे कर सकते हैं दोस्तों? फरवरी मार्च के अंदर इसके ब्राउन कलर के सीड्स होते हैं, बिल्कुल पंखुड़ी जैसे होते हैं, उनको कलेक्ट कर लीजिए और मई और जून के अंदर आप उसे किसी भी कंटेनर में शेडी प्लेस में रखकर और उसे लगा सकते हैं। और दूसरे तरीके से आप कैसे कर सकते हैं कि अगर जल्दी उगाना हो तो उसके सीड्स को कलेक्ट कीजिए और मिट्टी के गर्म पानी के अंदर 30 सेकंड के लिए भिगो दीजिए और आप उसे जल्दी से ठंडा कीजिए बाहर निकालकर और कंटेनर में लगा दीजिए शेडी पैलेस में, और रोजाना थोड़ा थोड़ा पानी देते रहिए। और तीसरा तरीका है कि इसकी एक स्टेम लीजिए, बढ़िया कितनी भी साइज की आप ले सकते हैं स्टेम, और कैसे भी ले सकते हैं। इसके अगर पत्ते उतारने चाहो तो भी उतार सकते हो, ना उतारने चाहो तो भी लगा सकते हो। आप डायरेक्ट मिट्टी के अंदर लगा दीजिए शेडी पैलेस में और आपका पौधा बढ़िया तैयार हो जाएगा, और बाद में आप कहीं भी उसे निकाल कर लगा सकते हैं। अपना आज का दूसरा पौधा है जो कि ये आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, इसे कहते हैं गोल्डन ड्यूरांटा प्लांट, या फिर इसे अपने कहते हैं ड्यूरांटा स्काई ड्यू या फिर स्काई फ्लावर। तो अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? तो दोस्तों ये हवा साफ करने के लिए बढ़िया काम आता है, और ये मिट्टी के रिसाव को बचाता है। खेतों में इसे अगर लगाए तो काफी ज्यादा बेनिफिट्स है, और इसकी ये बाउंड्री के लिए भी यूज होता है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, अगर एयर में फॉर्मेल्डिहाइड है या बेंजीन है या बेंजेल्डिहाइड है, ये ऐसे जो हार्मफुल कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनको अब्जॉर्व कर लेता है और एनवायरनमेंट को, हवा को साफ कर लेता है। अब इसको अपने कैसे ग्रो कर सकते हैं? आप गर्मियों के अंदर, मई जून जुलाई के अंदर आप इसकी 6 इंच की एक टहनी लीजिए और शेडी पैलेस में जहाँ पे हल्की हल्की धूप आती हो वहां पे आप लगा दीजिए और पानी डालते रहिए, और आपका पौधा 1 महीने के अंदर तैयार हो जाएगा। तो ये अपने आज के 2 पौधे थे, पहला होप बुश और दूसरा अपने स्काई फ्लावर। तो अपनी सीरीज अपने इस कंटिन्यू रखेंगे, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों आज कुछ अपना दिन ऐसा था, बढ़िया एक एक मोमेंट एंजॉय किया, एक एक सेकंड एंजॉय किए, और काफ़ी ज़्यादा गजब दिन था आज। और ये देखिए दोस्तों, आज मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ, इसके कारण आपको वॉइस भी बढ़िया आ रही होगी। और ये देखिए इसकी वायर कितनी लंबी है, ये ढुटकना सा काफ़ी भारी भी है, वैसे काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है, पर मज़ा आ गया। और ये माइक वैसे मेरा नहीं है, मेरे भाई का है। मैं जब गंगानगर गया था तब ये लेके आया था, लेकिन ये तब चल नहीं रहा था। और अब आज जब मेरा भाई आया तो सबसे बड़ी बात, हैरानी की बात, उसने जब फ़ोन में खुद के फ़ोन में कनेक्ट किया तो ये चल गया, और फिर मेरे फ़ोन में मैंने खुद ने कनेक्ट किया तो यूँ चल गया। और सबसे बड़ी हैरानी की बात,
तो आज अभी अंधेरा हो रहा है दोस्तों, अपने यही थी मेरी बातें और यही था आज का दिन। तो अपने यहीं पे टाटा बाय बाय करते हैं। तो उससे पहले टाटा बाय बाय करने से पहले मैं आपको कुछ अपनी चंद लाइनें सुनाना चाहता हूँ। तो मेरी चंद लाइनें यूँ हैं दोस्तों, अच्छे समय में और अच्छे की चाहत होती एक भीख है। अच्छे समय में और अच्छे की चाहत होती एक भीख है। बुरे समय में दर्द होता एक सीख है। बुरे समय में दर्द होता एक सीख है। मेन मुद्दे की बात ये है दोस्तों, जी भरकर जीना जरूरी है दोस्तों। जी भरकर जीना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जी भरकर जीना ऐसे होता है जैसे गर्मियों में कालजे को ठंडक देने वाली गन्ने की होती ईख है। जैसे गर्मियों में कालजे को ठंडक देने वाली गन्ने की होती ईख है। तो दोस्तों मेरी आज की चंद लाइनें यूँ थी। अगर आपको ये अच्छी लगे तो मेरे को बताइए, अच्छी ना लगे तो भी मेरे को बताइए। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सबसे बड़ी बात सब्सक्राइब कीजिए और अपने चैनल को इधर से उधर फैला दीजिए। अपने भाई को फेमस कर दीजिए। अपने जो भी मित्र दोस्त वगैरह रिश्तेदार हों, आपका जो भी, अपने चैनल फैला दीजिए। और तो अपने आज की यहीं पे टाटा बाय बाय लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, वसुदेव कुटुंबकम।